अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइका मैथ की एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन दिया एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-3। इस फंक्शन का हमने डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो ये वाला जो एक्स है वेरिएबल है, जो फंक्शन है f इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? f इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो जो x जो होता है वेरिएबल होता है, उसकी जितने भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं, सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच एफ एस इज़ ए रियल नंबर इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। s की वो वाली वैल्यूज़ जिसके लिए एफ एस रियल नंबर हो, उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो s माइनस है ये कहाँ पर है? ऊपर या नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या लिखें? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। किसी भी फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ s-3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, ये इसको 0 करें तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब इसमें s को 3 पुट करके देखें, s का हमने 3 पुट किया, f3 1/3 माइनस 3, 1/3 माइनस 3, 1/3 s को 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 3, तो 1/0 हो गया। जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, जब किसी भी रियल नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट ए रियल नंबर। लेकिन जो इन्फिनिटी है वो रियल नंबर नहीं होता, विच इज़ नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, विच इज़ नॉट ए रियल नंबर। इसका मतलब जो एस की वैल्यू 3 है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या आ गई है? इन्फिनिटी आ गई है। इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब जो एस इज इक्वल थी ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। तो एस के अलावा 3 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। एस इक्वल 3 एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, वो 3 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? एक्सेप्टेबल होंगी। तो क्या लिखे? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स और रियल नंबर एक्सेप्ट 3 के अलावा तमाम रियल नंबर्स वो इस फंक्शन के डोमेन में आएंगे। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट एस इक्वल 3 लिखते हैं या एस इक्वल टू 3 लिखते हैं, खाली 3 भी लिख सकते हैं या एस इक्वल टू 3 लिखते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो जी ऑफ एस इक्वल टू 3s-4। अब यह बात देखें, ये स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि 0 या ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखें? दिस सिंप्लाइज 3s-4, इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये आपने रूल याद रखना है, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को आपने 0 या ग्रेटर दैन 0 करना है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 करना है। तो दिस इम्प्लाइज 3s-4 अगर प्लस हो जाएगा तो डिवाइड कर दें s के साथ, 3 के साथ, 4/3। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, अच्छा s की ये वाली वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेबल, यानी 4/3 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, वो वाली वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं, बाकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? डोमेन क्या लिखें? डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, FGH इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स s ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4/3। इस थर्ड पार्ट है उसका, या सी पार्ट है, उसने सी लिखा है, थर्ड लिख रहे हैं या सी लिखा। एच ऑफ एक्स क्या हुआ है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 - s² और इसके बाद -1 लिखा हुआ है। ठीक है, -1 को आप +1 कैसे करेंगे? इसको नीचे ले आए, 1 और 1 - s²,
प्लस वन हो जाए, पावर प्लस वन, उसको आप नहीं लिखते। अब फिर देखिए वाला क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया ना, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। जैसे फर्स्ट पार्ट की है, शुड नॉट बी ज़ीरो बिकॉज इफ 1 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन इसको 1 को उधर ले जाएं, माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। -1 के साथ काट गया, एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, ये इसके साथ काट गया, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। तो एस की ये वाली वैल्यूज़ है, ये असर्टेबल नहीं है, एस की ये वाली वैल्यू असर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एस को 1 लिखें, ये क्या है, +1 है, एक वैल्यू +1 है, दूसरी वैल्यू -1 है, और ये 1 लिखें क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ये सब -1 लिखें, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, फिर 1 - 1 0, फिर भी इन्फिनिटी बन जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हैं वो असर्टेबल नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ असर्टेबल हैं। क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ, यहाँ पर फंक्शन क्या है, एच है, डोमेन ऑफ एच इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। क्या लिखेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एस इक्वल टू +-1। डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एस इक्वल टू +-1। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर आ जाए, फिर आपने एक्सेप्ट लिखना है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा ना, तो फिर आपने क्या लिखना है, एक्सेप्ट। इसमें भी क्या था, डिनोमिनेटर था, तो आपने क्या लिखा था, एक्सेप्ट लिखा था। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये तरीका लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है या डी पार्ट है, पार्ट नंबर 4 या डी पार्ट है, 5, इसको पढ़ते हैं 5x। तो 5x इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एस स्क्वायर। अब ये देखें, फिर ये स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 1 उधर चला जाएगा, जब 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एस स्क्वायर, ये इसको यूँ लिख लें, एस स्क्वायर को उधर ले जाए, माइनस है, 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एस स्क्वायर, माइनस एस को उधर ले गए, 1 इससे ग्रेटर, इसका मतलब ये इससे लेस होगा, 1 जो एस स्क्वायर से ग्रेटर है, इट मीन्स एस स्क्वायर 1 से लेस है। दिस इम्प्लाइज एस स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1, जो भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट हो, जब यहाँ पर देखें लेस है ना, ये इसके साथ कट गया, इसका हमने क्या लिखना है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। मॉडुलस लिखें, दोनों साइडों पर लाने लगा दें, लेस और इक्वल टू 1 लिख देंगे। जब लेस या ग्रेटर देन हो, फिर आपने एस के साथ मार लगाना है, ठीक है जी। यार यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें इक्वल टू था, यहाँ पर इसमें इक्वल टू था, तो हमने एस के साथ मार नहीं लगाया, इसके साथ हमने +-1 लगा दिया था। एस किया था, हमने स्क्वायर रूट लिया, हमने एस के साथ 2 लाने नहीं लगाई, मॉडुलस वैल्यू नहीं लगाई, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाई, इसके साथ +1 लगा दिया। यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, फिर आपने क्या करना है, एस के साथ आपने ये 2 लाने, एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है, फिर लेस देन, इसके साथ +- नहीं लगाना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ 5, फंक्शन क्या है, 5 है, डोमेन ऑफ 5 इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, ये लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 1, मॉड एस लेस और इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसको देखेंगे क्या इसके स्टेटमेंट में आपको पढ़ कर बता देता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में यह देखें, आइडेंटिफाई यानी पहचान करनी है, शनाख्त करनी है
द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आपका फंक्शन दिए हुए कितने सारे, तो इन फंक्शन की आपने क्या करना है, टाइप बतानी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आइदर इट इज़ कांस्टेंट, या जो फंक्शन है उनमें से कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, लीनियर फंक्शन कौन सा है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा है। 3 तरह के फंक्शंस हैं, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो इनमें से आपने बताना ये फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, कौन सा फंक्शन लीनियर है और कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक है। तो पहला पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2। फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/2। अब देखें एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, लेकिन राइट हैंड साइड है उसमें एक्स मौजूद नहीं है। तो राइट हैंड साइड डज नॉट कंटेन एक्स। जब इसमें एक्स मौजूद ना हो तो 1 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 1 और 2 भी कांस्टेंट नंबर, 1 और 2 कांस्टेंट नंबर है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे एफ इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसकी राइट हैंड साइड में, ऐसा फंक्शन जिसकी राइट हैंड साइड में वेरिएबल ना हो, एस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की पहचान होती है राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल एस वो मौजूद नहीं होता। ये आपने याद रखना है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें फंक्शन दिया हुआ है जी एफ एस। तो फंक्शन के लिए कोई लेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन के लिए एफ लिखा था, यहाँ पर फंक्शन के लिए जी लिखता है। तो 10 - 2s ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें देखें, इसमें जी इज़ ए फंक्शन ऑफ एस, तो यहाँ पर भी एस मौजूद है। तो ये कांस्टेंट तो ना हुआ कि इसमें एस मौजूद है, ये कांस्टेंट है, इसमें एस मौजूद है। अब ये वाला फंक्शन या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा। तो इसमें एस की पावर देखें, एस पावर कितनी है, 1 है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एस की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। ये वाले MCQs हैं, आपको MCQs में आएंगे। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एस की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। तो जी इज़ ए लीनियर फंक्शन। बस इतनी आपने बताना है। थर्ड पार्ट है इसका एच इज़ ए फंक्शन ऑफ एस। इसको क्या पढ़ते हैं, एच इज़ ए फंक्शन ऑफ एस, S² - 1। अब इसमें देखें एस यहाँ पर मौजूद है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अब एस की पावर देखेंगे, एस की पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एस की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिस फंक्शन में एस की हाईएस्ट पावर 2 उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिस फंक्शन में एस की हाईएस्ट पावर 2 उसे क्या कहते हैं, TIC। ये TIC है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। फोर्थ पार्ट है इसका फाई। इसको क्या बोलते हैं, 5x इक्वल a+1। अच्छा, फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एस। इसमें एस वेरिएबल है। जो ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए इज़ ए कांस्टेंट, ये जो ए है ये वाला कांस्टेंट नंबर है। देयरफॉर लिख लेंगे फाई इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। फाई इज़ ए भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। जब 2 कांस्टेंट का प्लस करते हैं वो कांस्टेंट नंबर ही आता है। फाई इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। वेरिएबल एक्स है, ए कांस्टेंट है, इसलिए राइट हैंड साइड में एस मौजूद नहीं है, इसलिए फाई इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। पांचवा पार्ट है इसका, इसको साई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, साई ऑफ एक्स। साई इज़ ए फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू 3x + 1। इसमें देखिए एस की पावर कितनी है, 1 है। तो जिस फंक्शन में एस की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। तो क्या लिखें, साई इज़ ए लीनियर फंक्शन। साई इज़ ए लीनियर फंक्शन। पार्ट नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स। एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स 1/9 + s²। तो इसमें s की पावर 2 है। ऐसा फंक्शन जिसमें s की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। f इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। f इज़ ए क्वाड्रेटिक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन आपको दिए हुए ये वाले गिवन बिलो
state whether it is even, odd or neither. तो इस फंक्शन का हमने बताया, ये फंक्शन है, इसमें कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन आड है. नाइदर से क्या बना है कि इवन भी नहीं है और आड भी नहीं है. पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इवन और आड फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. अब फंक्शन f, कोई फंक्शन f है, इज सेड टू बी इवन इफ. कोई फंक्शन f इवन कब होता है? इफ f ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू क्या हो? f ऑफ s. A function f is said to be even if f of minus s is equal to f of x. And odd, ये डेफिनेशन है. फंक्शन odd कब होता है? If f of minus s is equal to minus f of s. तो इवन फंक्शन कब होता है? f of minus s इक्वल टू प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए f of x. और odd कब होता है? f of minus s इक्वल टू यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए माइनस f of x. जब प्लस एफ एक्स भी ना आए माइनस एफ भी फिर नेदर होगा. ठीक है जी. इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस. तो इस फंक्शन का हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है इवन है या आड है या नेदर है. तो क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस एस बाई, तो जिस फंक्शन के आपने चेक करना है ये फंक्शन इवन है या आड है, तो कैसे चेक करेंगे? रिप्लेस एस बाई माइनस एस. ये एक्स एस का माइनस एस लिख देंगे, इसको भी माइनस एस लिख देंगे. तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एस. एफ ऑफ माइनस एस यानी माइनस पैसे लिखते हैं, या जो एक्स है एस किसके इक्वल है? एफ ऑफ एस के इक्वल है. ठीक है. इस पे एस का हमने माइनस एस लिखा, माइनस एस हो गया, ये भी माइनस एस हो गया. इसका वैसे लिख दिया, ये माइनस वैसे लिख दिया. जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एस के इक्वल है. और एस का हमने रिप्लेस कर दिया एफ एस के साथ. तो एफ ऑफ माइनस एस इक्वल माइनस एफ एस आ गया. ये डेफिनेशन बन गई है. आड फंक्शन आड कब होता है? इफ एफ ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एफ एस. तो एफ ऑफ माइनस एस माइनस देयरफॉर लिख दें, देयरफॉर एफ इज आड फंक्शन. क्या है? एफ इज आड फंक्शन. इसका सेकंड पार्ट करते हैं. तो सेकंड पार्ट देखें, उसमें क्या है? फंक्शन दिया हुआ है. सेकंड पार्ट इसका तो फंक्शन है जी एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडस पढ़ते हैं इसको, या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं. तो क्या कि इसको चेक करने वाला फंक्शन इवन है या आड है. तो कैसे चेक करेंगे? रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस एस बाई माइनस एस. तो ये इसका माइनस एस लिखते हैं, इससे माइनस एस लिख देंगे. जी ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू मॉड माइनस एस. जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो दो लाइनें होती हैं, ये माइनस साइन को ख़त्म कर देती हैं. जी ऑफ माइनस एस, ये जो दो लाइनें उनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी खसूसियत क्या होती है कि नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती हैं. इन दो लाइनों की वजह से यह माइनस साइन ख़त्म हो गया. अब ये देखें मॉड एस किसके इक्वल है? जी एस के इक्वल है. जी ऑफ माइनस एस ये दोबारा इसके इक्वल आ गया जी ऑफ एस के. तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया. तो जी ऑफ माइनस एस प्लस जी एस हो तो फिर क्या लिखते हैं? जी इज़ एन इवन फंक्शन. यहाँ पर प्लस का साइन आ गया फिर इवन होता है, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया था फिर वो क्या होगा? आड. ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में क्या है? एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस. ये ना फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एस के. तो इसका हमें चेक करना है इवन है या आड है. तो क्या लिखेंगे? करेंगे रिप्लेस एस बाई माइनस एस. एस बाई एस को रिप्लेस कर दें माइनस एस के साथ. क्या हुआ? एच ऑफ माइनस एस. ये देखिए एस का स्क्वायर है तो माइनस एस, इसके ऊपर आपने यूँ लिखना है स्क्वायर, ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर. तो एच ऑफ माइनस एस इज इक्वल, जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं फिर जो स्क्वायर है वो भी नेगेटिव साइन ख़त्म कर देता है. जो स्क्वायर है वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है. एस स्क्वायर, अब एस स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ गया? एच एस के इक्वल आ गया. एच ऑफ माइनस एस जो एस स्क्वायर है इसका हम क्या लिख देंगे? एच एक्स. तो यहाँ पर माइनस साइन प्लस का साइन आ गया.
क्या लिखेंगे देयरफॉर क्या लिख देंगे एच इज़ इवन फंक्शन। या बेस के साथ प्लस का साइन आ जाए फिर आपने क्या लिखना है एच इज़ इवन फंक्शन। इसका चौथा पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स, जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एस स्क्वायर, एक्स माइनस एस। तो इसका हमने चेक करना है ये फंक्शन इवन है या आड है। कैसे करेंगे, रिप्लेस एस बाई एस को जब भी आपने चेक करना है इवन आड एस को आपने माइनस एस के साथ रिप्लेस कर देना। क्या लिखेंगे जी माइनस एस इज इक्वल, ये माइनस एस हो गया, माइनस एस ये माइनस क्या है ये स्केयर है, सब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एस स्केयर, जी माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एस माइनस ये जो माइनस है स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये जो माइनस है स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया, एस स्केयर हो गया। अब अगर इसमें से आप माइनस कामा लें, माइनस कामा लेने से क्या होगा एस ये प्लस बन जाएगा प्लस एस स्केयर। लेकिन ये वाले जो देखें यहाँ पर एस माइनस एस स्केयर है, जो जी एस है किसके गल है एस माइनस एस के, यहाँ पर तो प्लस आ गया है, ठीक है माइनस नहीं आया, ये जी एस के इक्वल नहीं आया। यार जी एस के इक्वल क्यों नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस आ गया। तो जी ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस जी एक्स, ठीक है ये जी एस के इक्वल नहीं है, ठीक है देयरफॉर लिखेंगे जी इज़ नाइदर, ठीक है माइनस के इक्वल भी नहीं है प्लस के इक्वल भी नहीं है, जो जी एफ माइनस एस है वो माइनस जी एस के इक्वल नहीं है, एंड ये भी लिख दें एंड जी एफ माइनस एस इज़ नॉट इक्वल टू प्लस जी एस। तो जी एफ माइनस एस इज नॉट इक्वल टू माइनस जी एस एंड जी एफ माइनस एस इज नॉट इक्वल जी एस, देयरफॉर जी इज नीदर इवन नॉर ऑड। जो जी एस है वो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या एच एक्स, कैपिटल एच है, एच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस प्लस एस क्यूब, एस प्लस एस। इसका हमें चेक करना है ये वाला फंक्शन इवन है या ऑड है। तो क्या कर लेंगे रिप्लेस एस बाई एस को माइनस एस के साथ रिप्लेस कर दें, तो एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एस बन गया, माइनस एस प्लस ये माइनस एस इसकी पावर 3 लिख दी। तो एच ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एस प्लस, और ये देखें ये क्या है पावर 3 है आड नंबर है, जब पावर 3 क्या है आड नंबर है, जब पावर 3 और फिर माइनस से ख़त्म नहीं होता है, जब पावर 2 और फिर माइनस से ख़त्म हो जाता है, पावर 3 ऐसे माइनस से ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस एस क्यूब आ जाएगा। ठीक है इसको यूँ कर लें, आपको कंफ्यूज ना हो, इसको यूँ कर लें एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, ये माइनस एक्स आ गया, ये माइनस से ख़त्म नहीं होना है, पावर 3 है ना आड नंबर है, माइनस से ख़त्म है इसलिए माइनस से प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस एस क्यूब यूँ लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एच ऑफ माइनस एस, अब इनमें से माइनस से कामा ले लें एस प्लस एस क्यूब, माइनस कामा ले लिया ये प्लस हो गया। अब ये देखिए एस प्लस ये भी एस प्लस एस क्यूब, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस आ गया, तो ये वाला एच एस बन गया। तो एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ये क्या बन गया एच एस बन गया। तो देयरफॉर लिख देंगे एच ऑफ एक्स इज या एच खाली लिख एच इज ऑड फंक्शन, एच इज ऑड फंक्शन। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका छठा पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है 5x, यहाँ लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू एस प्लस मॉड एक्स, एस प्लस मॉड एक्स। तो रिप्लेस कर देंगे एस बाई माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स 5 माइनस है ये माइनस एक्स हो गया प्लस ये वाला माइनस एक्स हो गया। तो 5 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एस, जो मॉड है ये वाला माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, ये प्लस एस हो जाएगा। अब इस पर माइनस साइन कामन लें, तो माइनस साइन कामन लें तो क्या होगा ये एक्स हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा।
अब ये देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो ये वाला जो है इसके इक्वल नहीं आया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, ये वाला 5s नहीं बनेगा। तो क्या लिखें 5 माइनस एस इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, ये वाला 5s के इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए कि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। नॉट इक्वल टू 5x एंड 5 माइनस एक्स ये नॉट इक्वल टू प्लस 5s। जो 5 माइनस एस है माइनस 5s के इक्वल भी नहीं आया, 5 माइनस से प्लस 5s के इक्वल भी नहीं आएगा। तो देयरफॉर लिख देंगे 5 इज नेदर इवन नॉर ऑड। तो जो 5 है वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। 7 इसका 7th पार्ट है kx इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉड एक्स। kx इक्वल एक्स ओवर मॉड एक्स। तो आसान है, रिप्लेस कर दें, रिप्लेस s बाई माइनस एस। तो k माइनस एस, ये माइनस एस हो गया, माइनस एस ओवर ये मॉड माइनस एस। तो ये मॉड है, माइनस एस को ख़त्म कर देगा, k माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एस ओवर ये प्लस एक्स हो गया। ये देखिए माइनस अब वैसे ही लगा दें, ये वाला माइनस, बाकी जो वो के एस के इक्वल आ जाएगा। तो के माइनस एस इक्वल माइनस के एस, ये फॉर लिख देंगे के इज़ ऑड फंक्शन। जब भी यहाँ पर माइनस साइन आ जाए फिर ऑड फंक्शन मान जाएगा। इसका पार्ट नंबर 8 है। इसमें फंक्शन दिया हुआ एल एक्स इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर। इसमें भी रिप्लेस कर दें एस बाई माइनस एस। तो एल माइनस एक्स 1 माइनस एस का माइनस एस लिखेंगे स्क्वायर। एल माइनस एस इक्वल 1 माइनस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, खा जाएगा उसको माइनस साइन का। तो 1 माइनस एस स्क्वायर। अब देखें ये 1 माइनस एस का, ये 1 माइनस एस स्क्वायर है, एल एस के इक्वल आ गया। एल माइनस एस इक्वल ये वाला एल एस के इक्वल है। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर एल इज, यहाँ पर प्लस का साइन है, इवन फंक्शन, एल इज इवन फंक्शन। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आसान है, बड़ी है एक्सरसाइज, बड़ी आसान है। इसमें मुफ्त करके शार्ट नंबर है, ये शार्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ये वाली शार्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1 फाइंड एफ अंडर रूट 3, फिर f10 f1 ओवर अंडर रूट 2। ये दिया एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एफ ऑफ 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एफ ऑफ 3 ओवर 4, ये 3 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एस आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एस को एस के -1, इसकी मदद से आपने एफ अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एफ 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ 3/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग एस इक्वल टू अंडर रूट 3। इसमें फंक्शन में एस को अंडर रूट 3 फाइंड पुट कर देंगे। एफ एस को क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर एस को लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर फिर -1। एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर इसके साथ काटिएगा, 3 -1। एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 -1 कितना आ गया, 2। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, दोबारा लिख रहे हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस के -1। अब f10 फाइंड करना है, पुट कर दें, पुट s इक्वल टू 10। एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया, फिर -1 आ गया, 10 का स्क्वायर 100, -1 इज इक्वल टू 99। फिर थर्ड पार्ट है इसका,
एफ ऑफ एस इक्वल टू एस के माइनस वन है, तो हमें क्या फाइंड करना है f3/4 पुट कर देंगे, पुट एस इक्वल टू 3/4, एफ ऑफ 3/4 एफ ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इसका स्केयर फिर -1 इज इक्वल तो 3 का स्केयर 9 हो गया, 4 का स्केयर 16 हो गया, -1। अब ये एलसीएम ले लेंगे, 16 इसका एलसीएम आ गया, 16 से काट गया 9, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें -16, ये कितना हो गया 9 - 16 -7/16, ये पार्ट नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें भी फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखें, इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू x/s + 8 फाइंड f2 fy-3 f3/4, एफ ऑफ एस इक्वल टू ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू x/s + 8। तो फाइंड हमने करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है f2 फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है, fy-3 फाइंड करना है, फिर f ऑफ 3/4, तीन चीज़ें हमने फाइंड, 3 पार्ट है 1 2 3। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है s/s + 8, तो f2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, f2 पुट कर देंगे s इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2/2 + 8, 2/2 + 8 इज इक्वल टू 2/2 + 8 10 हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये आ गया 1/5। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट करते हैं, तो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एस इक्वल टू, सेकंड पार्ट एफ ऑफ एस इक्वल टू s/s + 8, तो हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है एफ ऑफ y-3, एफ ऑफ y-3 फाइंड करना है, तो पुट कर देंगे s इक्वल टू y-3, एफ ऑफ एस को लिख देंगे y-3 लिख देंगे y-3, फिर एस को लिखते हैं y-3, फिर एस को लिखते हैं y-3 + 8, y-3 ऊपर वैसे ही आ गया y, तो +8 में से 3 माइनस करें तो y + 5, तो y-3 और y + 5 आंसर आ गया। जिसका थर्ड पार्ट है इसका, फिर फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ एस इक्वल टू s/s + 8। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है f3/4, f3/4 फाइंड करना है, तो इस पर पुट कर दें, पुट s इक्वल टू 3/4, f ऑफ 3/4 इज इक्वल टू, s को 3/4 लिखते हैं, 3/4, फिर नीचे 3/4 + 8, 3/4 + 8। अब नीचे इसका एलसीएम ले लें, ऊपर वाला वैसे लिखेंगे 3/4, फिर नीचे इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 से कट गया 3 आ गया, ये 4 8 = 32, 4 8 = 30। अब क्या करें, ये वाला 4 इसके 4 के साथ काटिएगा, ऊपर 3 रह गया, 3 + 32 कितना आ गया 33/35। थर्ड है पार्ट, उसका आंसर क्या आ गया 3/35। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी 5 तो कर लिया हमने, 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी इस तरह गई है, इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू s² - 1 फाइंड करना है f√3 - f1/√2, ये फाइंड करना है हमने, ये इकट्ठे ही करना है हमने। एफ ऑफ एस इक्वल टू s² - 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू s² - 1
फाइंड हमने करना है एफ ऑफ 3 एफ ऑफ √3 माइनस एफ ऑफ 1/√2 ये हमने फाइंड करना है। तो पहले √3 फाइंड कर लेते हैं, फिर ये फाइंड कर लेते, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करें, पुट करेंगे पहले एस इक्वल टू √, पहले ये फाइंड करें एफ ऑफ √3, इतना फाइंड करें, फिर इतना फाइंड करें, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो एफ ऑफ √3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर ले लेंगे -1, तो ये किसका काट गया 3 - 1, एफ ऑफ √3 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना आ गया 2 हो गया। अब ये आप दोबारा एफ ऑफ एस इक्वल टू एस के -1 लिख लें। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर दें, एफ 1/√2 की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब इसमें एस को पुट कर दें, पुट एस इक्वल टू 1/√2, एफ ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू एस को लिखते हैं 1/√2 इसका स्क्वायर फिर -1, एफ ऑफ 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर इसके साथ काटेगा तो 1/2 आ जाएगा -1, 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 से काट गया 1, -2 1 2, ये होगा -1/2। ठीक है, अब उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें। नाउ एफ ऑफ √3 माइनस एफ ऑफ 1/√2, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है, एफ ऑफ √3 की वैल्यू हमने 2 फाइंड की हुई है, इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं, माइनस इसकी वैल्यू क्या फाइंड की है -1/2, ये माइनस पहले से मौजूद है, एक माइनस ये वाला -1/2, ये 2 माइनस प्लस है, प्लस 1/2। अब इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 + 1 4 + 1 5/2, ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 5/2। एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें क्या बता रहे हैं, गिवन डैट, ये देखें लिखा हुआ है गिवन डैट h(x(y), h ऑफ sy इज इक्वल टू s(y), डिटर्मिन करना है h2 - 3, ये लिखेंगे h ऑफ sy इज इक्वल टू s(y), s(y), तो हमें फाइंड क्या करना है h2 - 3, 2 - 3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। h इज़ ए फंक्शन ऑफ s एंड y, इसमें 2 वेरिएबल है s और y, तो h इज़ ए फंक्शन ऑफ s एंड y इज इक्वल टू s(y), डिटर्मिन करना है h2 - 3, तो क्या पहले x है बाद में y है, ये s की वैल्यू ये हमारी y की वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट s इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3, इसमें तो h s को h सॉरी ये h है, s को हमने 2 पुट कर देना, y को -3 पुट कर देना, फिर s को 2 पुट कर दिया, साथ इसका स्क्वायर आ गया, y को -3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × -3, तो मल्टीप्लाई कर दिया -12, 4 × -3 कितना आ गया -12, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 8 हर किसी को आनी चाहिए। इसमें क्या गिवन है, ये एफ ऑफ एस इक्वल टू दिया हुआ है, एफ ऑफ एस सॉरी दो, इसमें भी 2 वेरिएबल है, एफ ऑफ एस वाई इज इक्वल टू 3s² -2sy + y², ये गिवन है, +5y² ये 5 है, 3s² -2sy + 5y², तो फाइंड हमने क्या करना है f(-2 और 3) हमें फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन एफ ऑफ एस वाई इज इक्वल टू 3s² -2sy + 5y², तो f -2 3 की वैल्यू फाइंड, ये s की वैल्यू, ये वाले y की वैल्यू, तो पुट कर देंगे, पुट s इक्वल टू ये s है, ये वाला y है, y इज इक्वल टू 3, तो f
एस को -2 पुट कर दिया, वाई को 3 पुट कर दिया या 3 वैसे लिख दिया। एस की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर, ये -2, फिर एस की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 3 + 5, फिर वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल 3 -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 +5, फिर 2 3 का स्क्वायर 9, तो 3 4 ज़ा 12 +12, 5 9 ज़ा 45, 12 + 12 कितना आता है 24 +45, 5 + 4 9, 4 + 2 69, ये आपका आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 4.1 ये आपने ख़त्म कर दी है। आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को खुद करना है, तो आसानी से आप कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।